हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे लेसन 9 में एडवांस लेवल के क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। बेसिक रूल, इसका अपोजिट साइड, एडिसेंट साइड, हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोला, एडिसेंट साइड को बेस बोला। पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, याद रखना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब तक तो फॉर्मूला याद हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। याद हो गया होगा, बिल्कुल है। अब आते हैं बच्चों एडवांस लेवल क्वेश्चन को करते हैं, जिसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रहता है, लेकिन आप आराम से करोगे तो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अब मेरे पास साइन थीटा देखिए ये गिवन है, तो मैं अब के लेना बंद कर दूंगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं सिंपल करके इसको करूंगा। ये थीटा है मेरा ए बी सी। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? P अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स यहाँ पे होगा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बी है, ए बी अपॉन ए सी लिख दिया मैं। ऑलराइट बच्चों, तो अब आप ए बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, ए सी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, ले तो वो भी सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशन कम हो, यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं उसको वाइड कर रहा हूँ। बी सी निकालना है बच्चों, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? देखिए ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए फोर प्लस बी फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हो जाएगा मेरे पास फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। इसलिए बी सी क्या आ गया अपना? टू ए बी। ऑलराइट, कैलकुलेशन करना, आइडेंटिटी लगानी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। राइट, इससे मैंने इसको एक्सपेंड किया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इससे एक्सपेंड कर लिया। अब हम एंगल बना लेते हैं। ये मेरे पास था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकल के आया टू ए बी। ये एंगल मैंने थीटा लिया है, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। ऑलराइट बच्चों, तो अब साइन थीटा गिवन था, अब मुझे 5 और निकालने हैं। तो कॉस थीटा क्या होगा बच्चों? बेस यानी बी सी अपॉन ए सी, दैट मीन्स टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, टेन थीटा क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बी सी। ए बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी सी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉट थीटा क्या होगा बच्चों? टेन का रेसिप्रोकल यानी बी सी अपॉन ए बी, तो ये होगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक थीटा होगा बच्चों कॉस वन बाय कॉस यानी ए सी अपॉन बी सी, तो क्या लिखेंगे बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों? साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल होगा तो यानी ए सी बाई ए बी। ए सी क्या है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑलराइट, तो आप सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस पेशेंस के साथ करना है बच्चों, इसमें ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। लाइक ये ट्रायंगल गिवन है आपको और आपको निकालना है साइन ए। ओके, टेन बी
साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो अब देखिए कैलकुलेशन में क्या क्या चीज गिवन है ये नहीं पता, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ACD में क्या होगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ऑलराइट, तो AC स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट मीन्स 25, इसलिए AC क्या आ गया बच्चों 5, दिस वन इज 5। ओके, सेम कॉन्सेप्ट BC निकालेंगे, BC स्क्वायर इन ए ट्रायंगल CDB, ट्रायंगल CDB, BC स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 36 दैट मीन्स 52, दैट मीन्स अंडर रूट 52 इक्वल्स टू BC आ गया अंडर रूट 52। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है साइन A, राइट। तो मैं इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पर ताकि आपको सारा कुछ आसान हो। अंडर रूट 52, ये 6 था, ये 4 था, ये 3 था, ये 5 था। ऑलराइट बच्चों, A B C और D यही था, देख लीजिए आप। ऑलराइट, ये वैल्यू निकल के आए। ठीक, ओके बच्चों, अब हमें निकालना है साइन A tan B। साइन A क्या है बच्चों, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर मेरा ये हो गया यानी CD अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जिसको कहते हैं। तो CD की वैल्यू है 4, हाइपोटेनस की वैल्यू है 5, साइन निकल गया। फिर निकालना है tan B। tan B क्या है बच्चों, ये B है, इसके सामने का एंगल, इसके इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो गई परपेंडिकुलर, तो CD। एडिसेंट साइड बेस हो गई तो BD, तो 4/6 दैट मीन्स 2/3। अब निकालना है मुझे साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B की वैल्यू। साइन भी बच्चों निकालते हैं, साइन भी देखिए क्या होगा बच्चों, साइन भी इसके लिए परपेंडिकुलर है यानी CD अपॉन BC, तो क्या होगा बच्चों 4 अपॉन, इसी तरह कॉस भी क्या होगा बच्चों, बेस BD हो गया और CB हो गया 6/√52। अब मुझे निकालना है साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B। ऑलराइट बच्चों, तो साइन B का होल स्क्वायर, पावर के कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। साइन की वैल्यू कितनी है बच्चों, साइन B की 4/52 का रूट का होल स्क्वायर प्लस 6/√52 का होल स्क्वायर, एलसीएम 52 आ गया, 16 प्लस 36 तो 52/52 दैट मीन्स 1। ओके बच्चों, बिल्कुल सिंपल सम है, जो चीज नोन है उससे हमें दूसरे अननोन को पता करना होता है, और जब वो पता चल जाएगा आपको, पता करने का 2-3 तरीका है, तो आपको बता ही चुका हूँ, बेसिक फॉर्मूले, पाइथागोरस थ्योरम, और उससे आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं वो देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है बच्चों, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, तो देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, दिया ट्रायंगल AD इक्वल्स टू DB, AD ये और ये बराबर है, राइट। तो तय बात है कि ये अगर A है तो ये कितना होगा, AD क्या होगा A/2, ये कितना होगा, तो मैं लिख सकता हूँ AD इक्वल्स टू DB इक्वल्स टू A/2। ओके, थीटा एंगल बच्चों ये गिवन है, सॉरी यहाँ पे थीटा गिवन नहीं है, थीटा एंगल है। ओके, इस थीटा के लिए कैलकुलेट करना है मुझे, क्लियर। अब मुझे थीटा के लिए निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा बच्चों निकालना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों,
इस एंगल का परपेंडिकुलर यानी डी बी अपॉन इसका हाइपोटेनियस डी सी। ओके, ना तो मुझे डी सी पता है ना तो मुझे बी सी पता है, राइट। तो अब मुझे चाहिए क्या, देखिए बच्चों, मुझे चाहिए बच्चों, देखिए आराम से, ये साइड चाहिए, ये साइड निकालने के लिए मुझे ये साइड चाहिए, तो मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम, राइट बच्चों। अब ध्यान से देखिए, आपको दो साइड चाहिए तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो मुझे BC निकालना है। फॉर BC, BC के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC में चलेंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होता है ना बच्चों, क्योंकि इसमें दो अननोन है बच्चों, दो अननोन कैसे निकालेंगे एक कंडीशन से। ऑलराइट, तो मुझे इस ट्रायंगल यानी ABC को लेके BC निकालना पड़ेगा। तो BC स्क्वायर देखिए क्या आ गया बच्चों, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये B के बराबर है, ये A के बराबर है, तो इसलिए मेरा BC क्या हो गया बच्चों, अंडर रूट, यहाँ लिख देंगे। ओके, अब मुझे निकालना है CD। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये a/2 है, ये a/2 है, ये निकल के आया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये आपका B था, ये आपका थीटा था, ये A था, ये B था, ये C था, राइट, यही था। अब मुझे निकालना है, और ये D था, CD। तो CD स्क्वायर इक्वल्स टू a/2 का स्क्वायर, मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ बच्चों, CD स्क्वायर इक्वल्स टू ट्रायंगल DCB में CD स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब CD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर क्या होगा, a/2 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसका अंडर रूट का होल स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो B स्क्वायर माइनस 3/4 A स्क्वायर आ गया मेरे पास, CD स्क्वायर। तो CD की वैल्यू आ गई 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर by 4 अंडर रूट, दैट मीन्स 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर अंडर रूट बाई 2। अब मुझे कैलकुलेट जो भी करना है सारा कुछ मुझे पता चल गया। ओके बच्चों, अब मुझे कैलकुलेट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, व्हाटएवर, तो आप निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा हो जाएगा BD अपॉन DC। BD क्या है बच्चों, a/2 अपॉन DC क्या है बच्चों, ये 2 ऊपर चला गया, कैंसिल हो गया बच्चों, a/2, ये a/2 है, और ये हाइपोटेनियस जो निकल के आया है DC। तो मेरे पास आ गया a बाई अंडर रूट 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर। कॉस थीटा निकालना होता बच्चे तो क्या करते, सिंपल है, BC अपॉन DC यानी अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाई 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल वैल्यू रख देनी है बच्चों, टेन थीटा दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी BD अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC। तो ये क्या हो जाएगा, a/2। अब आता है, हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों, वैल्यू पुट कर देंगे। तो a बाई अंडर रूट 4B स्क्वायर माइनस 3A का होल स्क्वायर
प्लस ब्रैकेट हम लोग देखेंगे बच्चों ये, तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताइए, cos थीटा का होल स्क्वायर, 4 या 2 ही रहने देते हैं अभी, बी स्क्वायर, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट वही है बच्चों, देख लीजिए आप, बस लगा दीजिए। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आंसर आएगा ए स्क्वायर, एलसीएम दोनों का सेम होगा, 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, नीचे है आपका 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, तो देखिए ये 1 आ गया। बस कैलकुलेशन है बच्चों, इसमें घबराना नहीं है और ये आपसे हो जाएगा। तो अगली क्लास में मिलेंगे एक एडवांस लेवल के